साल 1970। दिल्ली के व्यस्त कार्यालय जगत में चार पक्के मित्र काम करते थे। मीरा, रवि, अली और विक्रम। मीरा एक तेजतर्रार बंगाली महिला थी, अपने तर्कपूर्ण सोच के लिए जानी जाती थी। रवि एक मद्रासी ब्राह्मण, शांत स्वभाव का था, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य का परिचय देता था। अली हैदराबाद से आया हुआ एक मुस्लिम लड़का, हंसमुख और मजाकिया था, लेकिन अकेले में रहने से डरता था। विक्रम पंजाबी परिवार से आता था, हिम्मतवर और नेतृत्व करता था, लेकिन अंधेरे से उसे खौफ था। ये चारों दोस्त एक सरकारी दफ्तर में साथ काम करते थे। उनका दफ्तर पुरानी दिल्ली के एक सुनसान इलाके में कब्रिस्तान के ठीक बगल में स्थित था। हर रात उन्हें आवारा कुत्तों का भौंकना और कब्रिस्तान से आने वाली अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन उन्हें ऑफिस से शिमला के दौरे पर जाने का मौका मिला। खुशी के मारे वे झूम उठे। शिमला की खूबसूरती के बारे में उन्होंने बहुत सुना था। रात को उत्साह से भरे हुए वे उसी सुनसान बस स्टैंड से शिमला के लिए रवाना हुए। कुछ घंटों बाद अचानक बस एक सुनसान सड़क पर खराब हो गई। बाहर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। ड्राइवर ने परेशान होकर बताया कि टायर पंचर हो गया है और उसे सुबह तक ठीक नहीं किया जा सकता। डर के मारे अली कांपने लगा। मीरा ने उसे तसल्ली दी और कहा कि शायद कोई मदद मिल जाए। तभी रवि ने दूर क्षितिज पर एक टिमटिमाती रोशनी देखी। उम्मीद जगाते हुए विक्रम ने सुझाव दिया कि वे रोशनी की तरफ चलें। मीरा को रात में अकेले चलना पसंद नहीं था, लेकिन बस में बैठे रहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह भी उनके साथ हो ली। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि रोशनी एक टूटे फूटे मंदिर से आ रही थी। मंदिर के बाहर वही काला कुत्ता बैठा था जिसे उन्होंने बस स्टैंड पर देखा था। कुत्ते की आंखें चमक रही थीं और वो लगातार गुर्रा रहा था। डर के मारे अली पीछे हटना चाहता था, लेकिन रवि ने उसे समझाया कि शायद मंदिर में कोई पुजारी होगा जो उनकी मदद कर सकता है। मीरा को अंधविश्वास पसंद नहीं था, लेकिन इस परिस्थिति में वह भी उनके साथ चल पड़ी। उनके कदम डर के मारे लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, मंदिर का घंटा अचानक बज उठा। अंदर से अजीब सी हवा चलने लगी और सड़ चुके फूलों की भयानक सी गंध फैल गई। डर के मारे उनके पैर थरथराने लगे। तभी मंदिर के अंदर से एक लंबा साया निकला। वो काले रंग का था और उसकी आंखें लाल थीं। आंखों से निकलती लाल रोशनी ने उन्हें अंधेरे में और भी डरा दिया। चारों दोस्त चीख पड़े और भागने लगे। भागते समय विक्रम अंधेरे में ठोकर खाकर गिर गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो काला साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। विक्रम जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर मीरा, रवि और अली रुक गए। उनके सामने एक भयानक फैसला था, या तो विक्रम को बचाएं या खुद अपनी जान बचाएं। मीरा हमेशा तर्क में विश्वास रखती थी, लेकिन इस भयानक स्थिति में भी उसका मन विक्रम को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। रवि हमेशा की तरह शांत रहते हुए बोला, हम मिलकर लड़ेंगे। अली डर से कांप रहा था, लेकिन रवि के हौसले से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वे तीनों वापस विक्रम की तरफ दौड़े। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, काले साये ने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की। रवि ने अपनी जेब से छोटी सी हनुमान चालीसा निकाली और उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। काला साया कुछ देर के लिए रुक गया, मानो रवि के मंत्रों से परेशान हो रहा हो। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मीरा ने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर काले साये की तरफ फेंका। काला साया पल्लू से उलझ गया और चीखता हुआ पीछे हट गया। चारों दोस्त मौका देखकर भाग खड़े हुए। वे वापस बस की तरफ दौड़े, रास्ते में बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए। मंदिर की रोशनी अब कमजोर हो चुकी थी और काला कुत्ता भी गायब हो गया था। बस में पहुंचकर वे चारों सहमे हुए एक कोने में सिमट गए। डर के कारण किसी से कोई बात नहीं हो रही थी। रात कटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार सूरज की पहली किरणें निकली। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और वे धीरे धीरे वहां से निकल आए। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने कल रात के भयानक अनुभव के बारे में एक बूढ़े व्यक्ति को बताया। बूढ़े ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर उन्हें बताया कि वह मंदिर सालों पहले ढह चुका था। गांव के लोगों का मानना था
कि उस मंदिर में एक बुरी आत्मा रहती थी। उसकी बात सुनकर चारों दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कल रात उन्होंने डर के मारे भ्रम देखा होगा, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल कचोट कर रहा था। अगर वह मंदिर सालों पहले ढह चुका था तो कल रात उन्हें वहां रोशनी और वो काला साया कैसे दिखाई दिया। चारों दोस्तों का शिमला जाने का मन खराब हो चुका था। वे वापस दिल्ली लौटने का फैसला किया। रास्ते भर वे आपस में कल रात के अनुभव के बारे में बात करते रहे। मीरा, जो हमेशा तर्क में विश्वास रखती थी, उसे भी अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। रवि और अली तो और भी ज्यादा सहमे हुए थे। दिल्ली पहुंचकर वे सीधे अपने दफ्तर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने अनुभव अपने दूसरे साथियों को भी सुनाया। दफ्तर के बाकी लोग भी उनकी बात सुनकर डर गए। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी भी उस सुनसान बस स्टैंड से निकलने वाली बस नहीं ली। हफ्तों बीत गए, लेकिन कब्रिस्तान के पास वाले दफ्तर में काम करना उनके लिए आसान नहीं था। हर रात उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी उन्हें लगता था कि दूर अंधेरे में काला कुत्ता उनकी तरफ देख रहा है। एक रात काम खत्म करके मीरा अकेली दफ्तर से बाहर निकली। वह जल्दी से घर जाने के लिए बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सड़क पर पड़ती स्ट्रीट लाइट की रोशनी। लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप पर पहुंची, उसने देखा वही काला कुत्ता वहां खड़ा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो लगातार गुर्रा रहा था। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह चीखते हुए भागने लगी। उसकी चीख सुनकर आसपास के कुछ लोग बाहर निकले। वे देख पाए कि मीरा सड़क पर दौड़ रही है और उसके पीछे एक काला कुत्ता भौंक रहा है। कुछ देर बाद कुत्ता गायब हो गया और मीरा बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ी। लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि मीरा को तेज बुखार है। मीरा कई दिनों तक अस्पताल में रही। जब वह ठीक होकर वापस घर आई तो भी उसे उस रात का खौफ सताता रहा। कुछ समय बाद मीरा का तबादला किसी दूसरे दफ्तर में हो गया। रवि, अली और विक्रम भी अलग अलग विभागों में चले गए। सालों बाद भी कभी कभी वे आपस में मिलते थे और उस भयानक रात के बारे में बात करते थे। लेकिन जब मीरा ने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट होने और उसके इस कारण के बारे में अपने दोस्तों रवि, अली और विक्रम से डिटेल्स में बात करी तो उसे ऐसा भयानक बात पता चली कि सबके होश उड़े के उड़े रह गए। उन सब को पता चला कि बिल्कुल ऐसे ही वाक्य उन सब दोस्तों के साथ अभी भी दोहराए जा रहे हैं। इसका मतलब वह भयानक आत्मा आज तक इन सभी दोस्तों के पीछे पड़ी हुई है, जिस कारण से अली को तो खतरनाक बीमारी ने भी घेर लिया है और अब वो बस कुछ समय का मेहमान है। अब सभी दोस्तों को लग रहा है कि अब अगला नंबर उनका ही है, जिसका कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उनके मन में हमेशा यही सवाल रहता था, क्या वह वाकई में एक बुरी आत्मा थी जो अब उनके पीछे पड़ चुकी है या उनके अंदर ही घर कर चुकी है। अब बस सबको अपने परिवार के बारे में सोच सोच कर डर लगता है कि अब आगे क्या होगा। इसका जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। बस उन्हें इतना ही पता था कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।